नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। इस समय भारत और पाकिस्तान दोनों जगह एक खबर सबसे अधिक वायरल है और ये खबर है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया है और जहर दिए जाने के बाद वो कराची के किसी अस्पताल में गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया है। ये खबर अलग-अलग मीडिया हाउसेस में और अलग-अलग चैनल की जो वेबसाइट्स हैं, उन पर चल रही है। कुछ-कुछ चैनलों ने भी इसे जारी किया है, प्रसारित किया है, लेकिन तमाम तरह के किंतु-परंतु लगा करके। जैसे आज तक की ये हेडलाइन है, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कराची के अस्पताल में एडमिट, सोशल मीडिया पर जहर दिए जाने का दावा। लेकिन कमाल तो तब हो गया जब एक ट्वीट आया और ट्वीट भी किसके नाम से? जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं इस समय पाकिस्तान के, अनवारुल हक काकर। और इसमें जो कहा गया वो बड़ा चौंकाने वाला है और उन्होंने तो एक तरीके से कुछ इस अंदाज में, नीचे आप तारीख देखें तो 18 तारीख लिखी हुई है और सुबह 5:25 का ये ट्वीट दिखाया गया है। इसमें कहा गया है कि साहब, बड़ी दुःख की बात है कि दाऊद इब्राहिम जो हैं वो उनको ज़हर दे दिया गया और तमाम तरह की दूसरी बातें, और मतलब संकेत ये कि जैसे उनका निधन हो गया हो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल चलाने वाले जो चेहरे हैं, उनकी तरफ से भी यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ आए हैं, उन्होंने भी इस तरह की बातें कही हैं। आरजू काज़मी, जो पाकिस्तान की चर्चित यूट्यूबर है, पत्रकार है और जो भारत में भी अच्छी खासी लोकप्रिय हैं, उनका वीडियो का एक अंश ज़रा सुन लेते हैं कि किस तरह की चर्चाएँ इस समय न केवल पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी चल रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है और बहुत तेजी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कहाँ तक ठीक है मालूम मालूम नहीं, लेकिन कौन इस बात को कंफर्म करेगा और कौन इस बात को कंफर्म कर सकता है? आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नाम लेगा, कुछ भी कंफर्मेशन करने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी भी शामत आ जाएगी। लेकिन एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिख कर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सबके सब डाउन कर दिए गए हैं। अब 2-3 चीज़ें हैं, आरजू काज़मी ने जो अपने इस वीडियो में कहे हैं, कि बात कही है कि अचानक से वहाँ पर ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, जितने सोशल मीडिया मंच हैं और जो जिनकी वजह से वो चलता है, यानी इंटरनेट, उसको डाउन कर दिया गया है। डाउन कर दिया गया है या डाउन हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर ये चीज़ें होती ही रहती हैं, किसी न किसी बहाने से या तकनीकी खराबी की वजह से। तो ये तो अपने आप में जाँच का विषय है और आरजू काज़मी ने अपने इस वीडियो में एक जगह ये भी कहा है कि मैं ये वीडियो शूट ज़रूर कर रही हूँ, मैं बना ज़रूर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि इंटरनेट चालू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं इस वीडियो को अपलोड कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। अब 2-3 बातें हैं। ये तो भारत कई बार कहता आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम कराची के एक ऐसे सुरक्षित पॉश इलाके में रह रहा है और उसकी सुरक्षा में मिलिट्री भी लगी हुई है और कुछ दूसरे जो उनके सुरक्षाकर्मी हैं, वो भी घेराबंदी किए हुए हैं। और दाऊद इब्राहिम चूँकि भारत से भागा हुआ है, भारत में वांटेड है,
90 के दशक में जो सीरियल धमाके मुंबई में हुए थे, उनको लेकर के भी, कुछ दूसरी वारदातों को लेकर के भी, और पाकिस्तान में जो भारत विरोधी आतंकवादी सरगना बैठे हुए हैं, उनके वित्त पोषण को लेकर के भी तमाम तरह के आरोप दाऊद इब्राहिम पर हैं। और जब से वो भारत से भागा है, भारत कई डोजियर समय समय पर पाकिस्तान को सौंपता आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान उसके कराची में या पाकिस्तान में होने से ही इनकार करता आ रहा है। तो ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो स्वीकार भी कैसे करे कि दाऊद इब्राहिम जो है वो जहर दिए जाने के बाद पाकिस्तान के या कराची के किसी अस्पताल में भर्ती हुआ है। जहां तक पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के इस ट्वीट का प्रश्न है, तो इसकी खोज पड़ताल की गई। पता लगा कि साहब ये एक फर्जी अकाउंट बनाया गया है, उनके ट्विटर अकाउंट से मिलता जुलता। लेकिन जब पड़ताल की गई तो ये जो @अनवार कक्कर लिखा है, इसमें जो अधिकृत उनका ट्विटर हैंडल है, उसमें डबल के नहीं है, एक के है। इसका मतलब ये है कि ये जानबूझ करके एक फर्जी अकाउंट बनाया गया और इस पर दाऊद इब्राहिम के निपट जाने की सूचना प्रसारित कर दी गई। अच्छा, इन खबरों को इसलिए भी पंख लगे हैं कि पिछले कुछ समय से जो भारत के विरोधी हैं, जो भारत के खिलाफ आतंकवादी वारदातों में शामिल रहे हैं, या जो आतंकवादियों को घुसपैठ कराने में और यहाँ वारदातें कराने में शामिल रहे हैं, ऐसे कई आतंकवादी निपट चुके हैं पाकिस्तान में पिछले करीब करीब 3-4 महीने के भीतर। ये संख्या 15 से ऊपर पहुंच चुकी है। पंजवड़ से लेकर के ऐसे बहुत सारे हैं। जो पठानकोट एयरबेस पर जो अटैक हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2015 के पाकिस्तान दौरे के तुरंत बाद, उसमें जो शामिल थे आतंकवादी, उनमें से भी एक मारा गया था जो उनका हैंडलर था और पाकिस्तान में काम करता था। इसके अलावा कनाडा में भी भारत के खिलाफ जो साजिशें रचते आ रहे हैं, वो निपट रहे हैं एक-एक करके। यहाँ तक कि ब्रिटेन में भी खांडा की संदिग्ध स्थितियों में मौत हुई थी और जहर दिए जाने के बाद ही मौत हुई थी। ये भी जानकारी मिली है। तो ऐसे में अगर दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबरें आ रही हैं और उसके कराची के किसी अस्पताल में अंतिम सांसें गिनने की खबरें और अफवाहें वायरल हो रही हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि इसमें कोई सच्चाई ही ना हो। हो सकता है दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर ना दिया हो, फूड पॉइज़निंग हुई हो। और चूँकि 67 साल का है वो इस समय, तो कई बार इस अवस्था में अगर फूड पॉइज़निंग भी हो गई है और चीज़ें अनियंत्रित हो गई हैं, तो लोगों को अस्पताल ले जाने के अलावा कोई दूसरा चारा बचता नहीं है। लेकिन इस संभावना और आशंका से भी आप इनकार नहीं कर सकते कि इस समय पाकिस्तान में ख़ास तौर से जो भारत के खिलाफ आतंकवादी वारदातों में, गतिविधियों में, संरक्षण में, वित्त पोषण में शामिल रहे हैं, उनकी भी एक तरीके से शामत आई हुई है। वो एक-एक करके निपट रहे हैं। अब बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चर्चाएँ हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो वहाँ का एस्टेब्लिशमेंट जिसको कहते हैं, यानी मिलिट्री या आईएसआई, वो ही इन लोगों को निपटाने में लगी हुई है, क्योंकि एफएटीएफ ने पिछले दिनों ऐसा शिकंजा कसा था कि हाफिज सईद को भी इनको गिरफ्तार करना पड़ा था, गिरफ्तारी दिखानी पड़ी थी। हालाँकि वो हाउस अरेस्ट है, लेकिन किसी अदालत ने उसको 31 साल की सज़ा दी हुई है। तो एफएटीएफ की आँखों में धूल झोंकने के लिए, भारत की आँखों में तो ख़ैर ये क्या धूल झोंकेंगे, क्योंकि ये इतने ज़ख्म दे चुके हैं, इतने झूठ बोल चुके हैं कि जिनका कोई आर-पार बचा नहीं है। तो भारत का तो विश्वास ये पहले ही खो चुके हैं, तोड़ चुके हैं। बार-बार ये शो करते हैं कि हम भारत से दोस्ती करना चाहते हैं,
एक अच्छे पड़ोसी की तरह बिहेव करना चाहते हैं, लेकिन बाद में फिर पीठ में छुरा भोंक देते हैं। जैसे अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो लाहौर गए थे, तब भी नवाज शरीफ की सरकार थी और उसके तुरंत बाद कारगिल हो गया था। प्रधानमंत्री पद संभालने के 1.5 साल के भीतर, 2 साल के भीतर ही जब नरेंद्र मोदी अचानक लाहौर में लैंड कर गए थे अफगानिस्तान से लौटते हुए, और नवाज शरीफ उस समय भी प्रधानमंत्री थे, उनके साथ उनके रायविंड जो उनका घर है वहाँ पर गए थे, क्योंकि उनके घर में कोई खुशियाँ थी, शायद नाती की शादी का माहौल था। और 25 दिसंबर चूँकि नवाज शरीफ का जन्मदिन भी होता है अटल जी की तरह, तो उनको भी लगे हाथ। एक ऐसी डिप्लोमेसी के तहत बधाई देने के लिए पहुँच गए थे, जिस पर किसी को यकीन नहीं हुआ था। उसके तुरंत बाद फिर पठानकोट एयर बेस पर अटैक हुआ था। तो इसलिए पाकिस्तान का जो कुल तौर तरीका है भारत को लेकर के, वो दुश्मनों वाला अधिक रहा है, बल्कि दुश्मनों वाला ही रहा है। 47 में जब पाकिस्तान अलग बन गया, भारत अलग हो गया, तब भी उसके तुरंत बाद के लिए कबायलियों को आगे करके या कबायलियों के नाम पर जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना ने वहाँ पर अटैक किया था और बहुत सारा हिस्सा जो इस समय भी पाकिस्तान के कब्जे में है उसको कब्जा लिया था, गिलगिट बाल्टिस्तान कब्जा लिया था। उसके बाद से ये कसीदगी बढ़ती ही चली गई। 1971 में फिर भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बनवा दिया, और उसके बाद भी ये जो दुश्मनी कम नहीं हुई। पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा देना, फिर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद शुरू करवाना 1989 के बाद से, और फिर उसके बाद पूरे भारत में जगह-जगह सीरियल धमाके, बम विस्फोट, आतंकवादियों के द्वारा लोगों को भूना जाना, ये सब चीज़ें। तो ये जो दाऊद इब्राहिम है एक्चुअल में ये इस तरह की भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है और आतंकवादियों को, उनके सरगनाओं को वित्त पोषित करता रहा है। ऐसे में अगर दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई कोई भी खबर आती है, तो जाहिर है कि वो वायरल होनी ही होनी है। और इस समय पाकिस्तान में भी और भारत में भी, दोनों जगह ये खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं। अभी तक भी पाकिस्तान सरकार की तरफ से या किसी और की तरफ से इसकी पुष्टि भी नहीं हो पाई है कि दाऊद इब्राहिम को वाक़ई किसी ने ज़हर दिया है, फूड पॉइज़निंग हुई है, क्या उसको किसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है? एकदम चुप्पी है। लेकिन जैसा आरजू काज़मी ने कहा कि जिस तरीके से वहाँ इस खबर के फैलने के साथ ही इंटरनेट को डाउन किया गया पूरे पाकिस्तान में, उससे इन खबरों को बल मिला है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।